स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों आज हम आप जो कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप कर रहे थे बच्चों, उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। दे हैव सम क्वेरीज। और जो आपके एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट है उसमें अब ज़्यादा समय नहीं बचा। 11 अक्टूबर इज द लास्ट डेट विदाउट लेट फी। उसके बाद 12 अक्टूबर से आपको 2,000 रुपये का फाइन लगने जा रहा है। तो अब ऑब्वियसली मैक्सिमम बच्चों ने फिलअप कर लिया होगा, लेकिन जो भी बचे हैं अब वो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, फॉर्म फिलअप अगर आपका हो गया है तो आपकी एडमिट कार्ड जब भी आएगी सीबीएसई के वेबसाइट पे आएगी। आपके पास जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है उसको सेव करके रखिए, रोल नंबर ये आपके पास अगर रहेगा तो सीबीएसई के वेबसाइट से ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। कई बच्चों के फॉर्म फिलअप में एरर आ गया है तो बच्चे चाहते हैं कि उन्हें करेक्शन विंडो मिले, बट सीबीएसई आपको बच्चों करेक्शन विंडो नहीं देती। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें करेक्शन विंडो होता है, बट सीबीएसई ऐसे आपको नहीं देती, तो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि अभी ओपन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें आपके सेंटर की, सेंटर जैसे आपने फिलअप किया होगा, आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, नियर बाई सेंटर आपको मिलेगा, क्योंकि इस बार तो आपका एग्जाम बोर्ड वालों के साथ है जो 2024 वाली बैच है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे सेंटर्स हैं तो इसलिए सेंटर की दिक्कत आपको नहीं होगी, जैसा आप चॉइस चाहेंगे वैसा ही होगा। एडमिट कार्ड जनरेट मैक्सिमम बच्चों का हो ही जाता है। अगर कोई मेजर इशू नहीं है, मोबाइल मान लो किसी ने मोबाइल नंबर गलत डाला लेकिन ईमेल आईडी सही है, एड्रेस सही है, इन तीनों में से अगर दो चीजें सही है तो सीबीएसई को आपके साथ कोई भी कम्युनिकेशन करने में इशू नहीं होगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, इनमें से किसी एक में एरर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एडमिट कार्ड जनरेट हो जाती है। लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं भाई मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर आपके रीजनल ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। आप वहाँ पे एड्रेस पे जाकर के अपने इशू को रिजॉल्व कर लीजिए, कंफर्मेशन पेज लेके जाइए। ठीक है, एडमिट कार्ड जनरेट होगा। इस बार जिन बच्चों ने बोर्ड दिया था 2023 वालों का प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफिशियली नहीं होगा, जो मार्क्स थे वही कैरी फॉरवर्ड होगा, बट वो कैरी फॉरवर्ड का चार्ज होता है ₹150 पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम नहीं होगा बट जो मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होता है उसके पैसे देने पड़ते हैं। सीबीएसई के ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पे आपको अननेसेसरी पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, कई बच्चों के अभी भी कंफर्मेशन पेज नहीं आ रहे तो आपके पेमेंट में इशू हो सकती है, तो पेमेंट चेक कर लो। अगर प्रॉब्लम हुई है, कोई इशू रहा है, तो आप मान लो आपने पेमेंट जनरेट मतलब कोशिश करी है, आपके अकाउंट से पैसे कटे गए, तो आप बैंक से कंफर्म कर लो कि इशू क्या है। ठीक है, पेमेंट कर दोगे तो मैक्सिमम बच्चों का फिर कंफर्मेशन पेज आ जाता है, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर आपको फिर भी डाउट है कि आपने कुछ बड़ा इशू कर दिया, जैसे मान लो कि फोटो है, सिग्नेचर है, इसमें फ्लिप कर दिया हो या कुछ बिल्कुल ही गलत ऐसा कर दिया हो मेजर इशू, तो रीजनल ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। कैटेगरी गलत है, ऐसी ऐसी चीजों के लिए। ठीक है, पुराने मार्कशीट को सरेंडर करने की नीड नहीं है तो आप जानते हो। नई मार्कशीट बच्चों की स्पीड पोस्ट से आती है क्योंकि आप प्राइवेट कैंडिडेट हो। ठीक है, रीजनल ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर आपको आपके उसी पेज पे मिल जाएगा। एग्जाम जो होने वाला है आपका वो 2024 के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। अब एक और खबर मैं आपको दे दूं कि देयर आर चांसेस, आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने भी बताया है कि 2 बोर्ड एग्जाम आपके होंगे, जिसमें मेन जो बोर्ड वाले बच्चे इस बार बैठेंगे उनके लिए 2 एग्जाम है। ठीक है, लेकिन आपके लिए तो वही फेब वाला एग्जाम है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। सिलेबस चेंज है, सो अकॉर्डिंग टू द चेंज सिलेबस नए पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ने की जरूरत है। फॉर्म फिलअप हो गया तो कंफर्मेशन पेज अगर आपका आ रहा है तो इतना डरने की बात नहीं है। ठीक है, कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके रख लो। कोई इशू है तो आप रीजनल ऑफिस को एटलीस्ट छोटी इशू भी है तो मेल डाल के रख दो। ठीक है, और मेजर इशू है तो जाकर के मिल लीजिए, एडमिट कार्ड मिल जाएगी, नथिंग टू वरी अबाउट। पढ़ाई करना अब शुरू कर दो, अभी तक अगर पढ़ाई नहीं की है। अभी भी मैं कई बच्चों की कॉपी चेक कर रही हूँ, इस बार के जो बोर्ड के बच्चे हैं, तो आई कैन सी कि बच्चे लिखते तो है लेकिन इतने शॉर्ट में लिखते हैं ना, इतना छोटा छोटा आंसर लिखते हैं कि अब आप मतलब 3 मार्क्स में अगर आप 2 सेंटेंस लिख रहे हो तो क्लास 12 के बच्चों को इसमें कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो यू शुड नो व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट। पेपर प्रेजेंट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट्स में कैसे लिखते हैं, बहुत सी चीजें जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई पॉइंट पे लिखने के आपको मार्क्स देती है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, एवरीथिंग शुड बी नोन टू यू। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर नहीं पढ़ा है बच्चों तो आप लोग सिलेबस जाकर के अपना देखिए, वेटेज चेक करो हर चैप्टर का क्या वेटेज है। एनसीईआरटी इज अ मस्ट। उसके बाद उसके जो नोट्स हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की अगर आपने कवरेज कर ली है
तो आपका बोर्ड तो क्लियर होगा ही, साथ में आपका जेई नीट सीयूईटी सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप जहां तहां क्वेश्चंस के लिए जो इधर उधर भटकते हैं उससे अच्छा एनसीईआरटी पे फोकस करो। नोट्स जो भी हो उसको याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करो, सैंपल पेपर्स करो, एग्जाम्पलर्स करो। ये सारी चीजें करने के लिए आपके पास 3 महीने हैं। और आपके ईज के लिए क्लास 12 के बच्चों के लिए ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाई गई हैं हर चैप्टर की केमिस्ट्री के, जिसमें 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आर देयर। आप जैसे चैप्टर पढ़ते हो इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, इनकी लिंक प्लेलिस्ट में ऑलरेडी गिवन है। एंड कंपार्टमेंट बैच हो या रेगुलर बैच हो, क्लास 10th एंड क्लास 12 दोनों ही बैच के बच्चों के लिए स्पेशल बैचेस बन गई हैं। एनसीईआरटी से ही पढ़ाई जा रही है। हाईलाइटेड पीडीएफ इज शेयर्ड विथ यू। जितने एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट क्वेश्चंस है, सारे की नोट्स आपको दी जा रही हैं, हर चैप्टर का नोट्स दिया जा रहा है। एवरी इंपॉर्टेंट कंटेंट इज शेयर्ड विथ यू। टेस्ट लिए जा रहे हैं, 3 क्लासेस तो एटलीस्ट होंगी ही होंगी, प्लस आपके एक्स्ट्रा टेस्ट भी होंगे। और आपको हर टेस्ट के बाद बताया जाएगा कि क्या आपने सही लिखा, क्या गलत लिखा, क्या लिखना था और कैसे नहीं लिखना था, ठीक है। और क्लासेस विल बी वाया जूम, जिसमें आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। शॉर्ट छोटे छोटे बैचेस है, बहुत बड़े बड़े बैचेस भी नहीं है कि आपको यूज क्राउड में कोई इंटरेक्शन इशू हो, ठीक है। सो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस आईडी पे, या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। क्लास की फीस जो है इट्स ओनली ₹1000 पर मंथ, or it has been reduced by 50%, so it is quite affordable for everyone. So आप जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको सारी अपडेट्स ऑन टाइम मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।